स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी आज नई सीरीज क्लास 12 ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और अच्छी तरह चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी, हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप वहां जाके सबसे पहले एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस को देखें और जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको अपनी जो आपको पढ़ने के लिए पढ़ा दिए गए हैं उनको ना पढ़ें, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। आइए, टॉपिक भी हटा दिए गए हैं तो हर टॉपिक अच्छी तरह डिटेल लें और फिर पढ़ें। आइए सेशन को चालू करते हैं। बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक हटाए हैं उनको नहीं पढ़ाया जाएगा और जो जोड़े हैं उनको आपको और पढ़ा दिया जाएगा। आइए सेशन को चालू करते हैं। ऑर्गेनिक हम चालू कर रहे हैं आज, लेकिन आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसको अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। आइए सेशन को चालू करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक क्लास 11 में अपन पढ़ के आते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में अच्छी तरह विद डिटेल, नोमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ के आते हैं। अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती, वो सब पढ़ के आते हैं। उसी सीरीज में आज अपन वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका बेस होता है, नींव होती है। ऑर्गेनिक के लिए क्या होती है, नींव होती है। यहाँ तो ये मकान बनेगा आज ऊपर, लेकिन अपन इसको बिल्कुल बेस से ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको डीप पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक हर वर्ड पे आपको चर्चा की जाएगी। आइए सेशन को चालू करते हैं। और सेशन को चालू करने से पहले आपको यहाँ से चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ वर्ड हैं उनको। आइए सबसे पहला वर्ड अपन यहाँ लिखते हैं, आपने भी सुना होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन से जो मिलकर यौगिक बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो ये तो गई हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। एक दूसरा वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, जो हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न होंगे वह क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH होता है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होगा, देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा, यहां से क्या होगा, देखो डेरिवेटिव उत्पन्न कब होते हैं, जब कोई चीज वहां से हटेगी, कोई चीज नहीं आके जुड़ेगी, तो क्या होगा, उत्पन्न होगा। उत्पन्न तो किससे होगा, हाइड्रोकार्बन से होगा। तो यहाँ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये जो ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाता है। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है, दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है, तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है, ठीक है। प्रतिस्थापन यहाँ से कितने भी हाइड्रोजन ग्रुप, कितने भी हाइड्रोजन ग्रुप का हो सकता है, और जितने हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। हम जानते हैं क्या, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन पे संकरण कितना होता है, sp3। यहां तक की बात क्लियर है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और संकरण क्या होता है, sp3। और सबसे इंपॉर्टेंट गुण इसका क्या है, चेन वाला, अर्थात श्रृंखला का गुण। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप अगर देखना चाहते हैं कार्बन के बारे में संपूर्ण जानकारी तो आप वहां से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यहाँ तक की बात हो गई। क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होंगे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो देखते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। देखो एलिफेटिक, अब अपन यहां से एक और चीज सीखेंगे। अपन ने क्या पढ़ा था क्लास 11 में, एल्केन पढ़ के आ रहे होते हैं ना अपन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, लेकिन अपन यहां इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 1 लिख लिया आपने। देखो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो वह क्या बनाता है, देखो CnH2n + 1।
ओनली आपने क्या करा है, एक H यहाँ से हटाया है और आपने यहाँ क्या कर दिया, एक X जोड़ दिया। ठीक है, ये X क्या आता है, इसको बोलते हैं हेलो, मतलब हेलोजन ग्रुप है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, तो एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात, एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात उसमें यदि आप एक हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो वह क्या बनता है, वहां बनता है हेलो एल्केन। क्या बनता है, हेलो एल्केन। यही आपको परिभाषा में बताया था। अब परिभाषा सुनते हैं। अगर आपने ये देखो, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं चेन वाले, जो चेन बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक जो अपने पास वलय रखते हैं वह क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। दैट इज कंसेप्ट, यह काय का कंसेप्ट है, एरोमेटिक का कंसेप्ट है। बेंजीन वालों का कंसेप्ट है, यह चेन वालों का कंसेप्ट है। यहां तक की बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, हेलो एल्केन, एल्केन से जो व्युत्पन्न होंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के पश्चात उसमें यदि हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है। एक सामान्य रिएक्शन लिखते हैं, RH टेंस टू, दैट इज ये क्या है, ये है एल्केन। आपने यहाँ से क्या करा, आपने यहाँ से करा माइनस तो H और प्लस X, तो यह क्या बना, RH। RX को क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन से क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन किससे बनेंगे, एल्केन से बनेंगे। एल्केन क्या है, जल्दी बताइए, एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दैट इज क्या है, कार्बन, दैट इज हाइड्रोजन। तो कार्बन में हाइड्रोजन से जो मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन, और यह किससे मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, तो यह क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये तो क्या हो गया, ये कौन सा कंसेप्ट है, एलिफेटिक का कंसेप्ट। अगर आप ये काय का कंसेप्ट हो जाएगा, एरोमेटिक का कंसेप्ट। ठीक है, दैट इज एलिफेटिक, दैट इज एरोमेटिक। यहां तक दोनों बातें क्लियर, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। दो वर्ड आपको सिखाया और कुछ मत समझना, दैट इज एलिफेटिक, दैट इज एरोमेटिक। अब परिभाषा सुनिए, एलिफेटिक व एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक व एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा करने पर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहलाते हैं। तो आपको यहां से परिभाषा समझ में आई। एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों के, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन व हेलो एरीन बनते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई, एल्केन का फॉर्मूला और ये हेलो एल्केन का फॉर्मूला। और जहां पे एक्स क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। पीरियोडिक टेबल वर्ग संख्या 17 हेलोजन ग्रुप। ठीक है, क्या होता है हेलोजन ग्रुप, कुछ नहीं है। एल्केन पे अगर आपने कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ दिया तो वह क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर। देखो कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन की संयोजकता 4 और दैट इज संकरण sp3। कोई दिक्कत, संयोजकता 4 संकरण sp3, दैट इज ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। एक H हटाएंगे, X जोड़ेंगे। अब इसको मैं छोड़, H3CX, ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, हेलो एल्केन।
तो जब भी है ना एलिफेटिक में हेलोजन जुड़ेगा तो वह कौन से कार्बन से जुड़ेगा, sp3 संकरित कार्बन से। काई में ये कंसेप्ट काई में काम आएगा, एलिफेटिक में। और एरोमेटिक में कब एरोमेटिक में जुड़ेगा तो वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। हेलो एरीन में प्रत्येक हैलोजन परमाणु जो एरिल समूह होगा, एरिल समूह इसको बोलते हैं बेंजीन को। ये वाला कंटेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, एरिल। और ये तो एरिल होता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं, अरीन। ये आपको नोमेनक्लेचर में बता दिया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखें, ठीक है। आइए, तो एक H हमेशा sp3 संकरित कार्बन से काई में, एलिफेटिक में, और एरोमेटिक में काई में जुड़ेगा sp2 संकरित कार्बन से। यहां तक भी इस बात को आप ध्यान रखें। आइए अब अपन आगे चर्चा करते हैं। क्या जहां तक की बात हमारे समझ में आ गई सर, इसको अपन ऐसे पढ़ लेंगे क्या है क्या नहीं। आइए, लेकिन अब देखो पहले टॉपिक आता है हमारे पास पढ़ने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप की संख्या के आधार पर विभाजन। हैलोजन ग्रुप की संख्या के आधार पर विभाजन। तो सबसे पहले आप लिखना हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, 4। संख्या के आधार पे, जैसे एक चेन पे कितने हैलोजन, जैसे 1 2 3 4, कितने जुड़ेंगे। सबसे पहले एक वाले पे चर्चा करेंगे, तो एक वाले पे चर्चा करेंगे तो एक वाले को बोला जाता है मोनो, एक वाले को बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या बोला जाता है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, दैट इज एग्जांपल। आप देखो चीजों को समझने की कोशिश करना। एथेन, एथेन 2 कार्बन तो CH3 अब इस जो CH3 है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH2H। यहां तक कोई दिक्कत। एथेन है, आपको इसको क्या बनाना है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है। मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपन ने कंसेप्ट क्या सीखा है, अपन ने सीखा है ये जो H है किसी हाइड्रोकार्बन से एक H या एक से अधिक H भी जा सकते हैं, क्योंकि देने के लिए इसके पास क्या है, 2 H अभी तो और है। तो एक H आपने ऐसे हटाया और आपने जोड़ दिया क्लोरीन, मान के चलो आपने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यह क्या बना, यह बना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन ये काय का कंसेप्ट हो गया। बताइए, ये काय का कंसेप्ट हो गया, मोनो हेलो एल्केन का। मोनो हेलो एल्केन मतलब मोनो एक हेलोजन होगा जिसमें एक हेलोजन है, ओनली Cl है, और कोई दूसरा हेलोजन आपको दिख रहा है नहीं।